गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन स्टडी कर रहे थे परसेंटेज। लास्ट क्लास में अपन ने एक न्यूमेरिकल किया था। अभी अपन उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अपन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो कॉन्सेप्ट ये था कि कोई भी अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो उसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। सपोज मैंने आपसे कहा कि 16⁻²/3 ये परसेंटेज में है, इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो आपको होगी सर 1/6। क्या होगी? 1/6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये तो है ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल मतलब वास्तविक मान। ठीक, ये हो गया आपका रिजल्ट। रिजल्ट मतलब परिणाम, परिमाण, सॉरी परिणाम। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 6 का 16 सही 2/3%, 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। 6 का अगर आपसे कहूँ 16 × 2/3% कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर 1 होगा। अगली बात समझ। ऐसा देखो, मैंने कहा आपसे कि भाई ये 100 है, 100 है, 100 का 10% निकालो, तो आप ऐसे निकालते हो। तो 100 का 10% निकालोगे तो कितना होगा? 10। आगे बात समझो। मैंने कहा 200 का 10% निकालो, 200 का कितना परसेंट? 10%। कितना होगा बोलो? 20। 10% का मतलब है 10/100। 10/100। 100 का 10% निकालोगे तब 10। 20 का 10% निकालोगे तब 20। 500 का 10% निकालोगे तब कितना होगा? 50। ये वैल्यू आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। 10% कितना होगा? 50। मैंने कहा भाई 1% कितना होगा, तो आपके माइंड के अंदर डायरेक्ट आना चाहिए कितना होगा? 5। 2%, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10। और ये बात समझ ऐसे निकालना। वैसे ही मैं आपसे कहूं कि भाई इसको देखो, ऐसे लिख रहा हूं, इस फॉर्म में लिखिए। 6 का 12 सही, सॉरी 16 सही 2/3% कितना होगा? मैंने कहा 1 होगा। चाहो तो यहां से परसेंटेज हटा दो, और परसेंटेज हटाओगे तो क्या होगा? वही बात है, इसके आपको फ्रिक्शन वैल्यू पता है। इस वैल्यू की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी है? 1/6। डायरेक्ट पता है कि नहीं पता है? बोलो। देखो 6, इसके लिए फ्रिक्शन वैल्यू कितनी है? 1/6। कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। समझ आया कि नहीं आया? बोलो। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो। आज अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। पहले तो ये बताओ ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं, फिर बोलना और रिवाइज करवाना। 6 का 16 सही 2/3% कितना है? 1। अगर मैंने ऐसे ही एक वैल्यू और लिखी, जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं होंगे भाई। कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन करो। ठीक है, वैसे ये देखो, ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। 6⁻2/3%, ये होता है बेटा 1/15। इसका मतलब क्या है? 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। चलो इसको थोड़ा और इंप्रूव कर देते हैं, और इंप्रूव कर देते हैं। 12 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 4/3। सॉल्व करोगे तो इसको ये 13⁻1/3। देखो ये 4 बड़ा आ गया ना 3 से, तो मैंने कहा ऊपर बड़ी वैल्यू नहीं रखनी है, छोटी रखनी है 3 से। तो 3 का भाग दो 4 में, एक बार जाएगा, एक बचेगा शेषफल। ठीक है, तो वो एक इसमें ऐड करोगे, फिर ये आएगा यहाँ पे 13⁻1/3%। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा 2/15। आगे बात समझ। यहां से क्या होगा कि 15 का 13 से 1/3% किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। आगे क्या बात समझ? यस और नो? आगे देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ ऊपर, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन का क्या मतलब है? देखो, यदि किसी संख्या पे से
उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। इफ to any number 6^2/3% subtracted, then we get 5670, then what is the original value? आगे बात समझिए। तो यहाँ पे देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले इसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? फ्रैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू क्या है? 6^2/3%। आगे बात समझिए। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1/15 के इक्वल। थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि भाई इस 15 का 6 सही 2/3% कितना होता है? 1 होता है। 15 का 6 सही 2/3% कितना होता है? 1 होता है। आगे बात समझे। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे सोल्व करोगे। बोल रहा है किसी संख्या, वो किसी संख्या अपन मान लेता है कितनी है? 15। आपको पता है ना ओरिजिनल वैल्यू यही होती है। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है वास्तविक मान, ये होता है परिणाम। ठीक है। तो किसी संख्या में से, मतलब वो संख्या ले ली 15 में से उसका मतलब इसी 15 का 6 सही 2/3% घटाओ। 15 का 6 सही 2/3% घटाने पर, अब ये बताओ पहले तो 15 का 6 से 2/3% कितना है? तो आप कहोगे सर 1 है। ये सर कितना है? 1। तो 15 में से इतना 15 का इतना परसेंटेज घटाओगे तो कितना मिलेगा? 14। ये सर घटाने पर कितना प्राप्त हुआ? इतना 5670। तो संख्या ज्ञात करो। तो ये संख्या ज्ञात करो कि 15 किसके बराबर है। तो जब 14 इसके बराबर है तो एक किसके बराबर होगा? 5670 के अपॉन 40। आपको निकालना 15, तो 15 बराबर 5670 अपॉन 14 इंटू 15। सॉल्व करो, इसको कैंसिल करोगे तो आएगा यहाँ पे 405 मल्टीप्लाई बाई 50। मल्टीप्लाई करोगे ये आंसर आएगा। आगे क्या बात समझ में? यस और नो बोलो। समझ आया कि नहीं? बोलो फिर से समझो। चलो इसी क्वेश्चन को फिर से देखो। ये बोल रहा है कि किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 6^2/3% किसके इक्वल है। तो ये 6^2/3% ये इक्वल है 1/15 के। ठीक है। ये होता है वास्तविक मान, ये होता है परिणाम। 15 का 6 सही 2/3% कितना होता है? 1 होता है। 15 का 6 सही 2/3% कितना होता है? 1 होता है। आगे बात समझ। तो वो संख्या यहाँ बोल रहा है किसी संख्या, वो किसी संख्या अपन ने मान ली 15, क्योंकि वास्तविक मान ये होता है 15 मान लिया अपन। अब बोल रहा है कि 15 में से इस 15 का इतना परसेंट घटाओ। 15 में से इसी 15 का 6 सही 2/3% घटाओ। तो 15 का कितना होता है? 1%, 1 होता है। तो 15 में से 1 घटाओगे तो कितना मान मिलेगा? इतना। 15 में से 1 घटा के लिखोगे कितना? 14। कितना मान मिलेगा? 5670। तो ये 14 किसके इक्वल है? 5670 के इक्वल। तो 1 किसके इक्वल होगा? 1 इज इक्वल टू 5670 अपॉन 14। और 15 निकालना तो उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। यस और 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा इतना। समझ आया कि नहीं? बोलो समझ आ गया। तो चलो एक क्वेश्चन और देखो। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, इसको साथ साथ नोट्स बना लेना। आगे देखो एक क्वेश्चन और देखो। यदि किसी संख्या को उसके 11 सही 1/9% 11/1/9% से
जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। 900 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करो। आगे बात समझ, क्वेश्चन समझो। इफ टू एनी नंबर 11 raised to 1 by 9 percentage added, then we get 900. Then calculate the original value. आंसर देखो। तो बेटा वही प्रोसीजर है। 11 raised to 1 by 9% देखो, 11 raised to 1 by 9% किसके इक्वल होगा? आप कहोगे कि सर 1 by 9 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बोलो? 1 by 9 के इक्वल होगा। अभी यहाँ पे देखो कैसे करोगे। ये है आपके ओरिजिनल वैल्यू, ये है आपका रिजल्ट। ठीक, अब ये बोल रहा है किसी संख्या को, तो वो संख्या अपन मान लेते कितनी? 9। उसके इतने परसेंट से जोड़ने पर, तो 9 में 9 का 11 से 1/9% कितना होगा? 1 होगा। जोड़ दिया तो कितना होगा? 9 में इतना परसेंटेज जोड़ोगे 9 का तो हो गया कितना? 10। ये किसके इक्वल होगा? 900 के। तो ये बोल रहा ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर 10 900 के इक्वल है तो 1 किसके इक्वल होगा? 900/10 के। तो यहां से आपको कैलकुलेट करना है 9 तो 9 इज इक्वल टू होगा 900/10 इंटू 9। 10 से 10 कैंसिल, ये मिलेगा 810। यस और नो? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 810। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बोलो? तो ये हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। चलो ऐसे नहीं कर रहे आप, चलो आपको ऑप्शन गिवन है। जैसे दूसरा तरीका देखो, मेथड सेकंड बता रहा हूं मैं। ठीक है, ये तो प्रोसीजर से चल रहा है। एक तरीका और है जो आप जनरली स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस के अंदर। दूसरा तरीका देखो। चलो आपको ऑप्शन दे रखा है, जैसे ए में दे रखा है 810, बी में दे रखा 910, सी में दे रखा आपको 900 और डी में दे रखा आपको 510। ठीक है, अब इसको ऑप्शन से कैसे करोगे बोलो? ऑप्शन से कैसे करोगे? ऑप्शन से करने के लिए तो देखो ये बोल रहा है कि किसी संख्या को इसके इतने परसेंट से जोड़ने पर, तो वो अपन ऑप्शन ले लेते हैं। अपन वो ले लेते हैं ऑप्शन क्या कि कोई संख्या ये है। ठीक है, वो बोल रहा है किसी संख्या को उसके इतने परसेंट से जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। तो कोई संख्या अपन ने ले ली 810। कितनी ले ली? 810। मतलब यहाँ पे अपन ऑप्शन से चल रहे, ध्यान देना। वो कोई संख्या अपन ने ले ली 810। अब इसका इतना परसेंट, अब इतना परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो 11/1/9 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/9। यस और नो? तो 1/9 कैलकुलेट करो इसका, तो 1/9 कैंसिल करो, इतना आएगा कि नहीं आएगा बोलो? इसका आ गया 9। तो वो ओरिजिनल वैल्यू तो आपने मान के चले थे ऑप्शन से इतना। ठीक है, वो संख्या आप मान के चले थे 810, और इस 810 को आपने इतना परसेंटेज निकाला। इतना परसेंटेज मतलब आपको मिला इतना। फिर बोल रहा है से जोड़ने पर, अब जोड़ दो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा बोलो? 810 प्लस 90 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 900। तो बोल रहा है कि जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। जैसा आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा बोलो? तो आप ऑप्शन से भी चल सकते हो, आपकी इच्छा है जैसे चलो। ये अपन कॉन्सेप्ट से लेके चल रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ आ गया तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, आगे बात समझ आए। और वहां पे तो ज्यादातर ऑप्शन से ही अपन आंसर निकालते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अगर ये फ्रैक्शन आपको पता है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे देखो एक क्वेश्चन और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी संख्या में
64 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का अपने आप का 157/1/7% हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन लिखा हुआ, अब ये बोल रहा है कि कोई नंबर उसमें 64 ऐड करो, ऐड करने के बाद वह संख्या अपने आप का कितना हो जाती है 157/1/7%। देन कैलकुलेट द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या पता होना चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू। ये आपको देखो 157/1/7% आपको गिवन है, यस और नो। इसको ऐसे ब्रेक कर लो आप, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 100% और 57/1/7%। ठीक है, यस और नो। तो यहाँ पे ये 100% के लिए तो कितना हो गया 1, 57/1/7% के लिए कितना होगा बोलो, बताओ जरा भाई। 57/1/7 के लिए कितना होगा बोलो, 4/7 होगा कि नहीं होगा। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा 7, तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 4, कितना आएगा 11/7। तो यहाँ पे ये 157/1/7% ये किसके इक्वल है, 11/7 के इक्वल है। ये निकाल लोगे क्या, इसको देखो यहाँ पे बता रहा हूँ 57/1/7 है, तो आपको 1/7 पता होना चाहिए। 1/7 होता है 14/2/7%। तो 2/7 कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 28, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4/7%। 3/7 करोगे तब 14 3 जा 42, 6/7%। 4/7 कैलकुलेट करोगे 56, 8/7%। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे 8 बड़ा आ गया, 8 को छोटा रखना 7 से, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। अब डिवाइड करोगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 टाइम डिवाइड हो गया वो, तो इसमें ऐड कर दो, रिमाइंडर बचा वो यहाँ पे लिख दो। तो 57/1/7% होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, और 100 है, ये 100 का 1 हो गया, इन दोनों को ऐड करोगे 11/7 आएगा। ऐसे करना है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करो, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, और एक बार समझने से, एक बार पढ़ने से नहीं आएगा ये, और न्यूमेरिकल है तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है, बार बार सोल्व करना पड़ेगा इनको। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट आपका कि भाई ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये रिजल्ट है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 7 का मतलब 7 का 157 सही 1/7% कितना है 11 की इक्वल है। कितना 11। क्या यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो 100% है वो 7/7 के इक्वल है। 7/7 का मतलब 1, यस सर। अब अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने कितना ऐड कर दिया 4 ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया 4। जैसे ये 4 ऐड किया आपने, कितना बन गया यहाँ पे 11 बन गया, मतलब ये हो गया आपका 11 अपॉन में क्या चल रहा है 7। तो यहाँ पे भी तो ऐड किया आपने, कितना ऐड किया
57/7%। यस और नो? समझ आया इतना? समझ आ गया ना? बोलो। तो मैं क्या यहाँ पे ये बोल सकता हूं कि आपने यहाँ पे ऐड किया है कितना? 4। ठीक है, आगे बात समझ। बट ये बोल क्या रहा है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर आपने तो ऐड किया है 4, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 64 जोड़ो, 64 ऐड करो। तो ये जो 4 है ये किसके इक्वल होगा? 64 के इक्वल होगा। ये बात समझ आई कि नहीं? बोलो फिर से, सुनो ध्यान से, फिर से ध्यान से सुनो। देखो क्या है, 157/1/7% ये इक्वल है 11/7 के। कैसे निकाला था थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ऐसा हो, कैसा हो, मैंने कहा कि यहाँ पे 7/7 हो तो आप यहाँ पे लिखोगे सर ये 100% के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 7/7 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। यहाँ पे मैंने 4 ऐड कर दिया तो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा कितना? क्योंकि 4 ऐड करते ये बन गया 11, इधर बन गया 7, तो यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा? 57/1/7%। तब जाके ये बनेगा 157/1/7% इज इक्वल टू 11/7। यस और नो? मतलब इस ऊपर 7 में आपने ऐड किया 4, तब जाके यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू इंक्रीज हुई कितनी? 57/1/7%। आगे बात सर। और जैसे ही आपने 4 ऐड किया ये वैल्यू बन गई 11, मतलब 7 से आपने बनाई 11, 7 से आपने क्या बनाई? 11। तो इधर आपने 57/1/7% ऐड किया, ये बन गया 157/1/7%। आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो 4, बट क्वेश्चन में क्या 4 ऐड करने के लिए बोल रहा है? क्या वो कितना ऐड करने के लिए बोल रहा है? 64। तो ये 4 किसके इक्वल होगा? 64 के। ठीक है, आप ऐड कर रहे हो 4, बट एक्चुअली में ऐड करने के लिए बोल रहा है ये 64। तो 4 इक्वल हो गया 64 के, तो 1 इक्वल होगा किसके? 64/4। इसको सोल्व करोगे तो 1 किसके इक्वल हो गया? 16। और आपसे पूछ रहा है वह संख्या ज्ञात करो, तो ये 1 16 के इक्वल है, तो 7 किसके इक्वल होगा? 16 से मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तब बोलो 112। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा आराम से समझना है इसको। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखो। चलो इसी को दूसरे तरीके से बता देता हूँ। मेथड सेकंड देखो, मेथड सेकंड में देखो, ये बोल रहा है किसी संख्या, तो अपन वो मान लेते हैं, माना वह संख्या कितनी है? x है। लेट दिस नंबर इज x। और x में कितने जोड़ने के लिए बोल रहा हूं? कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, तो संख्या अपन ने मानी थी x, और इसमें कितना जोड़ दिया? 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप मतलब खुद का कितना? 157/1/7% हो जाता है। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो x + 64 इज इक्वल टू x इंटू, ये किसके इक्वल है? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कैलकुलेट किया था 11/7 के इक्वल है। 11/7 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया x + 64 इज इक्वल टू 11x/7। इस x को उधर लेके चले जाओ, 64 इज इक्वल टू 11x/7 माइनस x। एलसीएम ले लो इधर से 7, यहाँ पे मिलेगा 11x माइनस 7x। ये इधर 64 चल रहा है, यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर मिलेगा
4x अपॉन 7, देखो 11 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 4x, अपॉन में 7 है तो 7, ये किसके इक्वल है देखो इधर 64 के इक्वल है। 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 64 इंटू 7, x इज इक्वल टू 64 इंटू 7 अपॉन 4, आंसर आएगा 112। समझ आया कि नहीं आया बोलो, यस और नो। तीसरा तरीका फिर वही है, कौन सा मेथड, थर्ड, ऑप्शन से चलो। मेथड थर्ड में ऑप्शन, आपको ऑप्शन मिलेगा एक 112, इस 112 को लेके चलना है। अब यहाँ पे कोई संख्या पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें आप 112 ले लेना, 64 ऐड करना, देखो वह संख्या अपन ने ले ली कितनी 112, इसमें कितना ऐड करना है 64 ऐड कर दो, कितना मिलेगा 176, ठीक है। ये बोल रहा है कि वह संख्या आप लेना 112, इसमें जोड़ो आप कितना 64 जोड़ते कितना हो गया 176, ठीक है। अब बोलना कि अपने आप का इतना परसेंटेज हो जाती है, तो इसका निकालो आप, इस वैल्यू का निकालो 157/1/7%, तो ओनली 112 का निकालो, 112 का निकालोगे 157/1/7%, 11/7, ये होगा आपका कितना होगा 16 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 11, ये होगा 6 11 समझ आया कि नहीं? ऑप्शन में अपन ने लिया था 112 कि वह संख्या कितनी है 112 है, उस 112 में 64 जोड़ो, 64 जोड़ दिए कितना मिला 176, तो बोला 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, यहां तक हो गया अपन का ये लो, ठीक है। अब बोल रहा है कि अपने आप का मतलब खुद का कितना परसेंट, इतना परसेंट निकालोगे तो आंसर नहीं आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चाहो उतने तरीके हैं, समझ आना चाहिए, अच्छे समझो, अगर दिक्कत है वीडियो को रिवाइज करके देख लो, ठीक है। आगे बात